एवरीवन, इट्स मी अरिवन सारी। वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर टर्म सेकेंड एग्जाम्स। ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो का हमारे फिजिकल जो का हमारे फिजिकल टर्म में डिफाइंड हुआ है ना। फिजिकल टर्म में मतलब कि जो वर्क हम फिजिकली डन मतलब फिजिकली करते हो हम, है ना। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि जो काम हम फिजिकली परफॉर्म करते हो। और फिर दूसरा वर्ड है लीडरशिप ट्रेनिंग, मतलब कि लीडरशिप हम लीडर किस तरह बनते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम लीडरशिप किस तरह बने, है ना। उसकी लीडरशिप ट्रेनिंग मतलब हम लीडर किस तरह से बन सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर में अपनी यूनिट है, वो में 4 यूनिट है। फर्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज़, और इसका रोल्स है, क्वालिटीज़ एंड इट्स रोल, एंड इट्स रोल, है ना। हमारी सेकंड वन है क्रिएटिंग लीडर थ्रू क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, पीई लिख रहा है ना, फिजिकल एजुकेशन। थर्ड वन है हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसकी और इसका मीनिंग भी है, हेडिंग ऐसी कुछ छोटी सी है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स, बस ऐसा ही कुछ है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं ना ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फोर्थ है, हमारी फोर्थ ही यूनिट है इसमें, सेफ्टी मेजर्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। सेफ्टी मेजर्स इनके प्रिवेंशन के लिए है सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। चलिए अब हमारे जो हमारे फर्स्ट वन है लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल, इट्स रोल, है ना। इसमें आते हैं सबसे पहले। भाई देखो, हमारी दुनिया में कोई दो इंसान या फिर तीन इंसान आपस में एक जैसे नहीं है। उसमें बहुत सारे एक डिग्री ऑफ डिफरेंस, उनमें बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा आपको। उनकी स्किल्स में मिलेगा, उनके चलने फिरने का उसमें भी फ़र्क आपको डिफरेंस मिलेगा। उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी स्पीकिंग है, उनमें आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो कभी भी दो इंसान, दो इंडिविजुअल कभी लाइक हो ही नहीं सकते। मतलब कि दो इंसान आपस में एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें बहुत सारा डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे, हमें लीडरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। अगर हमको इस तरह सपोज कर ले जाए कि कोई हमारे ग्रुप है, हम 15 बंदों का कोई ग्रुप है। वो सब और उनको कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो उस टास्क में हम ऑब्जेक्टिव्स किस किस तरह रहेंगे, और हमें उसको उसकी जो प्रिपरेशन है उस टास्क पूरा करने की वो किस तरह रहेगी। तो उन सबको की जिम्मेदारी अगर इस ग्रुप में जो टास्क है उसको डन करवाने की जो जिम्मेदारी ले वो लेगा ना, वही हमारा लीडर बन जाएगा। इस तरह है, जिस इंसान अपने पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी खुद से लेगा, ये कहेगा कि मेरा वादा है आपसे कि मैं इस लीडर को ऐसा बना के रहूँगा, मतलब कि इस ग्रुप को इस मंजिल तक पहुँचाना मेरी मंजिल है। तब वो उस ग्रुप का लीडर बन जाएगा। वो जितने उसके फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, सबको उसकी बात माननी होगी। ओके, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इसकी सबसे पहले लीडरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू मोंगोमेरी। लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू, भाई टी साइलेंट है ना, मोंगोमेरी। जिसकी डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी एंड विल टू रैली, रैली मतलब कि रैली, रैली मैन एंड वुमेन एंड वुमन टू टू अ कॉमन, मतलब कि एक जैसा,
पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। आपकी बुक में हेडिंग है ये वाली, इज कॉल्ड लीडरशिप। मैं आपको इसी से समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे इसी एक डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू मोंगोमेरी, हमारे एक फिलोसफर हुआ है ये, इन्होंने लीडरशिप की जो डेफिनेशन दी है वो इस तरह दी है: द कैपेसिटी ऑफ एंड विल टू रैली मैन। रैली क्या होता है? जो वैसे निकलती है, पॉलिटिक्स वाले निकालते हैं ना रैली को अपने इलेक्शन के टाइम पे, वो वाली रैली की बात हो रही है यहाँ पे। और जो किसी रैली में जिस आदमी को, मतलब कि जो कैपेसिटी एंड विल, विल मतलब कि इच्छा, देखिए चाहत इस तरह होता है जो मैन और वुमेन दोनों को लीड कर सके। मतलब कि अगर कोई दिल्ली जा रही है लेकिन उनको ये नहीं पता है मैं कहाँ जाना, और कोई भी इंसान बीच में से आगे 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 चलेगा, तो उनको जो उनको वे दिखाएगा ना, जो उनको रास्ता दिखाएगा रैली को, तो उसी रास्ते पे जितने फॉलोअर्स है, चाहे जितने 50,000, 5,000 जितने भी हैं, 500 है, वह सब उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तो उनको रास्ता कौन दिखा रहा था? अकेला एक आदमी, एग्जाम्पल में है ना। तो वह अकेला एक आदमी उस पूरे ग्रुप का लीडर हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है लीडरशिप क्या होता, लीडर होता क्या है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटीज ऑफ लीडर। क्वालिटीज ऑफ लीडर, समझ रहे हैं ना? फीडबैक दे, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। क्वालिटीज ऑफ लीडर, चलो ऑफ ए लगा दो, ऑफ ए लीडर अकॉर्डिंग टू माई बुक। कि हमारे लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कंपलसरी है एक लीडर में होनी। फर्स्ट है एनर्जेटिक, ऑलवेज एनर्जेटिक। अगर आपने कहीं पे देखा हो, जो हमारे एथलीट्स होते हैं ना, हम अगर उसैन बोल्ट हो गया जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े चैंपियन उसैन बोल्ट, तो आपने कभी देखा है ये हर समय एक्टिव रहेंगे, हर समय एनर्जेटिक रहेंगे। अगर ये कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद भी ये इतनी इनका एनर्जी हो जाती है, एनर्जेटिक होते हैं कि दूसरा काम भी उसी इंटरेस्ट में कंप्लीट वे से कर सकें। तो फर्स्ट वन क्या है, हमें हेडिंग क्या है हमारे लीडर में? हमारे लीडर हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, वो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। सेकंड है हमारी फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। कि हमारे लीडर हमेशा फ्रेंडलीनेस, मतलब कि जिसका स्पीकिंग है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो हमेशा अच्छी, मतलब कि जो बिल्कुल फ्रेंडली, जो फ्रेंडलीनेस में बिल्कुल स्पीकिंग करना चाहिए वे। ठीक है, जिसकी स्पीकिंग वे है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। थर्ड है हमारा डिसीजिवनेस। डिसीजिव का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन ले, डिसीजिवनेस। ओके, डिसीजिव में क्या है? डिसीजन मतलब कि हमारा लीडर हमेशा डिसीजन, एक तो फास्टर या फिर क्विकर, क्विकर सही रहेगा, एंड इफेक्टिव डिसीजन लेता हो पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, हमारा लीडर हमेशा अपने पूरे ग्रुप के लिए अच्छा, सही, जो इफेक्टिव हो और जल्द से जल्दी डिसीजन ले पाए। फिर है फिर हमारी फोर्थ हेडिंग आती है टेक्निकल, टेक्निकली, टेक्नी टेक्निकली, टेक्निकली स्किल्ड, TECHNICALLY, टेक्निकली स्किल्ड। ओके, हमारा लीडर हमेशा टेक्निकली स्किल हो, मतलब कि उसमें बहुत सारी स्किल्स हो, बहुत सारे हुनर हो। ठीक है, मोर स्किल्स इज मस्ट। ओके, मोर स्किल इज मस्ट। फिफ्थ इंटेलिजेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट। हमारा लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारा लीडर सिंपल
सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, कैन फाइंड, ओके, हमारे रीडर कैन फाइंड सिंपल सॉल्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। सिक्स्थ वन इज टीचिंग स्किल, समझाने वाली ताकत होनी चाहिए। अगर हम किसी को समझा ही नहीं पा रहे तो हमारी टीम, हमारा जो ग्रुप है वो कुछ मुश्किल है कुछ करे। ठीक है, जिसके जो हम उसको किसी भी तरह समझ सकते हैं टीचिंग स्किल को, तो उसका चेहरा हाव भाव देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के। अगर हमने कहा कि अगर बॉल फुल टॉस आ रही और वो स्टम्प से ऊपर है एग्जाम्पल के लिए, तो वो नो बॉल हो जाएगी। लेकिन जो हमारे एम्पायर साहब को हमने समझाया लेकिन वो समझे ही नहीं, उन्होंने नो बॉल दी ही नहीं, है ना। तो हमें टीचिंग स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी सेवन्थ हेडिंग है क्रिएटिव। हमारा लीडर हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। फर्स्ट है इन ओ 8 आता है हमारा 8, इंटरेस्ट इन रिसर्च। ओके, हमारा लीडर को एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए रिसर्च में, कि हमें नई नई टेक ओ नहीं नहीं कि हमारे लीडर को हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में। क्रिएटिव क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? फाइंड न्यू टेक्निक्स। ठीक है, ये दिमाग की वो है कैपेसिटी। उसकी सबसे नाइन्थ पॉइंट है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये तो ऐसी है फील्ड, अगर ये तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है, नहीं नहीं, ये ऐसा क्वालिटीज़ है हमारे लीडर की। अगर हम इतने सारे फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ तो इम्प्रूव होनी ही होनी है। इट इज़ कंपलसरी। अगर आप इतनी फिजिकल वर्क कर रहे हो, इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव हो ही जाएगी। चलिए, बहुत इतने बहुत है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग है, चलिए आज हम इतना ही कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया बहुत। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया आज? हमने पढ़ा इस चैप्टर में हमें कितने वो पढ़ने हैं, हमें कितनी हेडिंग्स है? हमारी 4 हेडिंग है। सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी एंड इट्स रोल, फिर आते हैं क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, फिर आते हैं एजुकेशन एडवेंचर स्पोर्ट। वो इसके मीनिंग्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम किस किस तरह अपने गोल को अचीव करेंगे। मतलब कि ये होते हैं स्टेप्स। लिख दूँ यहाँ पे स्टेप्स। अगर मान लो किसी का सपना है कि उसे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? उसे पहले 10th पास करनी पड़ेगी, फिर 12th, फिर जेई का आईआईटी का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद उसको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज में से अच्छे नंबर भी चाहिए। फिर उसके बाद फिर वो इंजीनियर अच्छा बनेगा। ये थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि उसे इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन कितने स्टेप्स चढ़ने होंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है सेफ्टी मेजर, हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज। फिर आती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है फिजिकल और लीडरशिप की। अकॉर्डिंग टू मोंगोमेरी, द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। टू अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। फिर आता है हमारे क्वालिटी लीडर। फर्स्ट वन इज एनर्जेटिक, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन, डिसिसिवनेस, टेक्निकल स्किल, इंटेलिजेंट, टीचिंग स्किल, क्रिएटिव इंटरेस्ट एंड गुड हेल्थ। ठीक है, इंटरेस्ट इन रिसर्च। चलिए, थैंक यू, और आगे कल शुरू करेंगे।